स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रोस्कोपी है कि माइक्रोस्कोपी क्या है। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। माइक्रोस्कोपी इज़ यूज्ड टू व्यू ऑब्जेक्ट्स specimens that are too small to be seen with just the human eye. Microscopy is a technical field that involves the use of microscopical components such as microscope or microscope objective to obtain greater detail of examining sample. मतलब इसमें वो ये कह रहा है कि अगर माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है कि किसी स्पेसिमन या किसी भी स्पेसिमन के जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए हम माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप इज़ अ हाई प्रिसीजन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूज अ लेंस or combination of lenses to produce high magnified image of small specimen or object, especially when they are too small to be seen by the naked eye. माइक्रोस्कोप का मतलब ये हुआ कि हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो कि हम आम आँख से देख नहीं सकते, ठीक है। तो उस लिहाज से हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। लाइट सोर्स इज़ यूज एदर बाय मिरर्स या लैम्प्स। लाइट सोर्स कुछ भी हो सकता है, या मिरर है या लैम्प यूज़ करते हैं। किस लिए? टू ईजियर टू सी द ऑब्जेक्ट मैटर, कि हम ऑब्जेक्ट मैटर को सही तरीके से देख सकें, इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकें। कुछ टर्म्स और डेफिनेशन है। प्रिंसिपल क्या है? माइक्रोस्कोप P is to get a magnified image in which structure may be resolved which could not be resolved with the help of an unaided eye. माइक्रोस्कोपी वो ऐसा आला है कि हम इसके ज़रिए एक अच्छी इमेज ले सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर स्पेसिमेंस का ले सकते हैं, इसके बगैर ये नहीं है कि हम आम आँख से उसे देखें और एग्जामिन कर सकें। मैग्नीफिकेशन क्या है? इज़ द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन अंडर द माइक्रोस्कोप टू द एक्चुअल साइज observed with the unaided eye. The total magnification of microscope is calculated by multiplying the magnifying power of the objective lens by that of eyepiece. ये था मैग्नीफिकेशन। और दूसरा है रिजॉल्विंग पावर। इट इज़ द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट टू क्लोज पॉइंट एज सेपरेट। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज़ 0.25 millimeter. The light microscope can separate dots that are 0.25 micrometer apart. The electron microscope can separate dots that are 0.5 nanometer apart. ये आपने MCQ ज़रूर याद रखने हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। उसके लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इट इज़ अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट टू आइडेंटिफाई देम सेपरेटली। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय ये है अब इक्वेशन। वर्किंग डिस्टेंस क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव स्लाइड। द वर्किंग डिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मैग्नीफिकेशन, यानी जैसे मैग्नीफिकेशन इंक्रीज होगी वर्किंग डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, उसके ऑपोजिट हो जाए, डिक्रीज हो जाएगा। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है? न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ लेंस इज़ द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द लेंस टू इट्स फोकल लेंथ। एन ए न्यूमेरिकल अपर्चर, इसका मतलब है एन ए का न्यूमेरिकल अपर्चर कैन बी डिक्रीज बाय डिक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पास थ्रू अ लेंस। इमेज टेक्निक है, इसमें टेक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इमेज फार्म्ड बाय लाइट रेस के ज़रिए, और कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, ये कोहेरेंट लाइट सोर्स यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोपी, इसमें इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसमें भी जो इमेज किसे बनी है इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए। एटॉमिक फोर्स स्कैनिंग, ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोपीज, मोलेकुलर मैकेनिकल प्रोब्स। हिस्ट्री अगर देखें माइक्रोस्कोप की, कैसे बना, पहले क्या किस तरह का माइक्रोस्कोप थे जो यूज़ करते थे साइंटिस्ट। इन 1590 F.H. जॉनसन, जी सनसन
Janssen constructed the first simple compound light microscope। यानी जो F.H. जैनसन है उसने पहले जो लाइट माइक्रोस्कोप मुतारफ़ करवाया जिसकी जो रिजॉल्विंग पावर थी 10x to 30x। 1665 रॉबर्ट हुक ने किया डेवलप फर्स्ट लेबॉर्ट्री कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेटर उसके बाद कैल्कुलर और गलीलियो ने क्या किया, एक और मॉडर्न क्लासरूम माइक्रोस्कोप बनाई। और 1672 में एंटन वॉन लीeuwenhoek डेवलप्ड द फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप विद द मैग्निफिकेशन ऑफ 200x into 300x। 1674 Anton was the first to see and describe bacteria, yeast, plants and life in a drop of water. He is called the father of microscopy। ये आपने MCQ ज़रूर याद रखना है कि father of microscopy कौन है, तो आपने बताना एंटन। The term microscopy scope was coined by the Faber in 1623। और ये किसने टर्म मुतारफ़ करवाई माइक्रोस्कोप की, तो आपने फैबर ने 1623 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं और आपको ये जहन में रखना भी चाहिए। इससे पहले 1930 सेंचुरी में द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप वेयर डेवलप विच वर ब्रेक थ्रू in technology as they increase the magnification from about 1000x so up to 2500,000 या इससे भी ज़्यादा थी। लाइट माइक्रोस्कोप कुछ हैं और टाइप ऑफ उसके एवोल्यूशन इसमें उन्होंने बताया। आगे जाके पढ़ते हैं इसके डिटेल में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, ये आम टाइप होती है माइक्रोस्कोप की। हाई पावर माइक्रोस्कोप, मैग्नीफिकेशन जो इसकी पावर है 40x to 1000x। कंपाउंड रेफर टू द फैक्ट दैट इन ऑर्डर टू enlarge an image a single light path passes through a series of lenses in a line where each lens magnifies the image over the previous one। In the standard form, two lenses हैं, an object lens closest to the object या specimen, an eyepiece lens है closest to the observed eye, uses light to illuminate the specimen। और इसका एक और ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव लेंस यूजली कंसिस्ट ऑफ 3 या 4 लेंस। ठीक है। और लास्ट में एप्लीकेशन जो इसकी एप्लीकेशन अप्लाइबल कर सकते हैं, लर्न अबाउट सेल्स एंड माइक्रोस्कोप इन बोथ मेडिकल एंड साइंस फील्ड। इसके ज़रिए हम सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर और माइक्रोस्कोप और उसके बाद मेडिकल साइंस फील्ड में भी इसका बहुत अहम किरदार अदा है। एनाटॉमी ऑफ माइक्रोस्कोप, ये स्ट्रक्चर बताया गया है कि पूरे लेंस कहाँ है, डाइऑप्टर एडजस्टमेंट है, नोज पीस कहाँ है, ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ है, फ्रेम, ये आपने एक दफ़ा देख लेना है। इसके और भी आगे फर्दर इसको डिस्क्राइब करें तो कंबाइंड माइक्रोस्कोप कैन बी डिज़ाइन इन फॉर डिफरेंट पर्पस। फॉर एग्जांपल, मोनोओकुलर माइक्रोस्कोप हैज़ ओनली वन आई पीस एंड इज यूजुअली लो प्राइस्ड। द बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप अलाउज टू सी with both your eyes and is suitable for student। Trinocular microscope has an additional third eye tube for connecting a microscope camera। इसमें उन्होंने डिफरेंट माइक्रोस्कोप के बारे में बताया है कि कौन सी माइक्रोस्कोप इजी है, हम आम स्टूडेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन सी कॉम्प्लेक्स है कि उसको टीचर की या किसी की रहनुमाई की ज़रूरत होती है। ये कुछ माइक्रोस्कोप हैं मोनोनोकुलर एंड बाइनोकुलर, ट्राइनोकुलर। स्टीरियो माइक्रोस्कोप क्या है? ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दूसरे नंबर पे है स्टीरियो माइक्रोस्कोप। ब्रांच आउट फ्रॉम अदर माइक्रोस्कोप फॉर द एप्लीकेशन ऑफ व्यूइंग 3D object। These include any more substantial specimens such as insect, feather, leaves, rock, sand grains, gems, coins and stamps। Functionally, stereo microscope is like a more powerful magnifying glass unlike compound microscope। यानी इसमें यह है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ये बेहतर जो माइक्रोस्कोप है जिसका नाम है स्टीरियो माइक्रोस्कोप।
Name stereo come from the term stereoscopic, meaning using two different viewing angles to create an impression of depth and solidity. Therefore, stereo microscopes only come in binocular and trinocular style, beside unlike a compound microscope. ये पार्ट ऑफ स्टीरियो माइक्रोस्कोप है, आपने इसको पास करके एक दफ़ा देख लेना है। लास्ट पे है डिजिटल टेक्नोलॉजी। Recent advances in digital technology lead to digital microscopes, which have become the essential tools in research, education, and medical practice. Generalized digital microscope may include any microscope integrated with a digital device, for example, adding a digital camera to a regular microscope. In most cases, digital जो USB microscope have become a term to describe the impact microscopic imaging can like the produced below. कैमरा जो है इसके अंदर भी लेंस यूज़ होते हैं जो कि एक बेहतर डिजिटल टेक्नोलॉजी के तौर पर माने जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आगे फ्लोरेसेंस इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।